हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, अंश गया है स्कूल। तो अभी हम दोनों माँ बेटी का यहाँ पे लाड़ प्यार चल रहा है। एक्चुअली सोना को अभी मैंने दूध पिलाया है और अभी काम स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी वो बिस्तर में लेटी है अभी दूध पी के, तो उसको थोड़ा सा प्यारी प्यारी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद तो खेलना स्टार्ट करेगी। थोड़ा अभी बिस्तर में लेटी है, मुझे बिस्तर झाड़ना है, तो मैं उसको बोल रही थी कि आप नीचे आ जाओ तो मैं बिस्तर झाड़ दूँ। बस नींद खुल गई है उसको, अच्छे से खेल चुकी है, मतलब दूध पी चुकी है वो। अपना ये जलपरी जो बोलती है ना, इसको ये लेके अपना बैठी है कि अपने खिलौनों के साथ। तो बार बार मैं उसको ऊपर नीचे कर रही थी। तो अभी वो मेरे साथ मस्ती करना चाहती है, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा देर लाड़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। तो वो भी अपने खेलने में बिजी हो जाएगी और मैं भी अपने घर की जो सुबह वाले मॉर्निंग वाले काम है वो भी निपटा लूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना अगर थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। 10-15 मिनट भी अगर आप बैठ गए ना कि फ़ोन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में फ़ोन आ जाते हैं इधर उधर से कहीं, तो बात करने में बिजी हो जाना होता है। इस चक्कर में ना इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि फिर सारा दिन कुछ भी आप जल्दी जल्दी करो, हर काम थोड़ा बहुत तो लेट होता ही जाता है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम काम हो जाए मेरे सारे। तो इसलिए फिर मैंने सोना को समझाया, तो वो अब अभी देखिए मेरे साथ हेल्प कर रही है, काम कर रही है। तभी बिस्तर हटाया मैंने। घर की साफ़ सफाई करूँगी, यही डेली वाले काम है जो कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा घर में फैला देते हैं सामान। ये मेरी बिटिया रानी है जो कि बहुत ज़्यादा सामान फैलाती है। और बेडरूम साफ़ कर दिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा साफ़ किया है, मतलब जो सामान इधर उधर डला होता है ना उसको उसकी जगह पे पहुंचा दिया है। बाकी अभी झाड़ू लगाना वगैरह बाकी है। और यहाँ पे सोना को दूध पिलाने के बाद फिर मैं गई किचन में, तो मैंने बना ली है चाय अपने लिए, जो कि मॉर्निंग की मेरी आदत सी पड़ गई है मुझे बहुत ही ज़्यादा। 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि मैं मॉर्निंग की चाय बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। जबकि डेली ज़रूरी नहीं है कि कोई पीना ही ज़रूरी है, मतलब आदत नहीं होनी चाहिए ना किसी चीज़ की। तो मुझे तो पड़ गई है आदत सी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बाई चांस किसी दिन अगर चाय ना मिले तो पता नहीं कैसा अजीब सा लगने लगता है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मुझे। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कभी हो, मतलब किसी दिन चाय मैं देर में बनाऊँ या नहीं भी बनाऊँ मॉर्निंग में, भी शाम को तो हस्बैंड आते हैं तो फिर बनती ही बनती है। सो मॉर्निंग में उनके लिए मैं बनाती हूँ, वो पी के चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपने लिए फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं सारे, बेडशीट वगैरह भी थी यहाँ पे धुली थी मैंने, जो वो रख दी है मैंने। और जो भी कपड़े सूखते जाते हैं ना, मैं फिर इसी बिस्तर में डाल देती हूँ, क्योंकि इस रूम में ना फिर उस तरह का सामान रखा रहता है ना, स्टोरेज वाला रूम टाइप का है ये थोड़ा सा। तो इसमें मैं कपड़े वपड़े सूखने के बाद इसमें डाल देती हूँ। और आज मैं ये चारपाई उठा रही हूँ, बिस्तर साफ मतलब धूप में डालना है मुझे। तो ये चारपाई में लेटता उठता कोई नहीं है, ऐसी मतलब बिस्तर डला रहता है, चादर वगैरह मैं डाल देती हूँ अच्छे से। तो बाकी मैं बहुत दिन से धूप में सुखाया नहीं था, तो मैंने कहा आज मैं इनको धूप में सुखा देती हूँ। और धूप में मैं क्यों सुखा रही हूँ, क्यों बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में आगे आपको बताऊँगी। तो अभी ये मैंने बेड शीट थी, वो सॉरी ये जो मैंने हाथ से सिलवाया हुआ था ना, सामने से सूख रहा है ना, ये मैंने कपड़े जो मेरे वेस्ट कपड़े थे ना उसी से मैंने इसको सिलवा लिया था। गद्दा है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर इसको भी, एक वेस्ट कपड़े थे इधर उधर में कहाँ रखती, तो मैंने सामने एक भाभी रहती है ना, उनसे मैंने ये सिलवाया था। तो हाथ से सिल के जो बिछाते हैं ना वही वाला है। और एक ब्लैंकेट है, तो वो भी उसी बिस्तर में डाल देती हूँ, क्योंकि चारपाई है पतली सी बट्टी वाली है, तो उसमें मैं गद्दा वगैरह नहीं डालती हूँ। तो यही वाले बिस्तर में एक्स्ट्रा है मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह काफ़ी, तो वो मैं डाल देती हूँ। तो अभी मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं। और जो भी बेड शीट वगैरह निकली थी मैंने कहा साथ के साथ इनको मशीन में डाल देती हूँ, तो साथ के साथ धुल भी जाएंगे। तो धूप है अच्छी तो सूख जाएंगे, नहीं तो आजकल का मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। कभी धूप निकलती है तो कभी थोड़ी देर में बारिश होना शुरू हो जाता है, कभी कुछ ऐसे ही, मतलब मौसम का तो भरोसा ही नहीं है। कपड़े डालो और सूख जाते हैं, अचानक से बारिश आ जाती है तो कपड़े जैसे उठाना भूल गए आप तो गीले भी हो जाते हैं। तो वही चल रहा है। और उसके बाद कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने इस हॉल में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ, मतलब डेली की जो रूटीन वाली सफाई है। ये मेरे कुशन वगैरह जो कि दिन भर में कितनी बार नहीं नीचे गिरते हैं, मेरे बच्चे नीचे ही पटकते हैं। सोना तो थोड़ा सा भी किसी चीज़ से गुस्सा हो गई मुझसे या भैया से पापा से किसी, तो बिस्तर फेंक देगी इधर उधर, ये कुशन फेंक देती है, सामान इधर फेंकती रहती है। इतने सारे टॉयज़ हैं उसके पास जो कि एक इधर एक उधर, इस बिस्तर में उस बिस्तर में कहीं ना कहीं पड़े ही रहते हैं।
तो लेकिन अब क्या है, बच्चे हैं तो घर में सामान तो फैलाएंगे, लेकिन हमारा काम है कि उनको संभालना, रखना, उठाना, और क्या, यही है मम्मियों का काम। बच्चों को संभालने का मतलब यही होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने सब हॉल साफ़ कर दिया, अच्छे से सेट कर दिया है। देखते हैं कितनी देर रहता है साफ़। उसके बाद आई मैं अभी झाड़ू लगाने। तो ये मेरा रैक है ना, इसके पीछे कभी कभी बाल निकालती हूँ ना मैं, जैसे तो उड़ के अंदर पहुँच जाते हैं, तो वही मैंने साफ़ किया। वैसे मैं 2-4 दिन में इसको हटा के साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि खिड़कियाँ बंद रहती हैं, दरवाजे भी हैं, बारिश का मौसम भी थोड़ा है, लेकिन मिट्टी पता नहीं कहाँ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आती रहती है और जमा हो जाती है। और वाइट कलर का है ये, थोड़ा पट्टी है इसकी जो स्टैंड वाइट कलर के हैं ना, जिससे थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे विंडो भी मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ करती, जो कि डेली यूज की सफाई सिर्फ उतनी ही कर रही हूँ मैं। बस झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से। बेड के नीचे तो मैं डेली झाड़ू पोछा लगाती हूँ, गंदा बिल्कुल भी नहीं रहता है। डेली का काम है। दीवान के नीचे, बेड के नीचे मेरे डेली का सफाई होता है, कुछ भी सामान नहीं होता, एकदम क्लीन रहता है। तो और उसके बाद अभी मैं आई हॉल में, यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। आवाज़ सीढ़ियों के पास भी जूते चप्पल उतारते हैं ना, तो उधर भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मिट्टी आती रहती है। बारिश का मौसम है तो कहीं भी जाते हैं बाहर तो कीचड़ मिट्टी सब इस तरह पैरों में, मतलब जूते चप्पल में चिपक के आ जाती है। तो यहाँ भी मुझे डेली ही झाड़ू लगाना पड़ता है। पोछा तो मैं कभी कभी मिस कर देती हूँ, लेकिन झाड़ू तो मैं डेली लगा लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मेरा झाड़ू लग रहा है। और सोना को आप देख रहे हैं, कपड़े उसके चेंज हो चुके हैं। पैंट उतार के क्या पहने हुई थी, तो अभी स्कर्ट में आ गई हैं। दिन भर में जाने कितने जोड़ी कपड़े इसके चेंज होते हैं। ऊपर वाला तो उतार नहीं पाती है, शर्ट वगैरह, बट नीचे का पैंट लेगी जो भी पहने रहती है ना, उसको अपने आप उतार लेती है, अपने आप पहन लेती है। तो आज उसको ये स्कर्ट दिख गई है, जो कि मैंने लास्ट टाइम नवरात्रि के टाइम पे गरबा वगैरह होता है ना, तो उसके लिए मैंने सोना के लिए स्कर्ट और टॉप जिसको ऊपर आया था वो लिया था। तो टॉप तो ज़्यादा नहीं चला, 1-2-4 बार पहनने पे वो फट गया, छिन गया है। तो वो छोटा भी था, थोड़ा फिटिंग का हो रहा था मतलब, तो मैंने हटा दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। और स्कर्ट अच्छी लग रही थी मुझे, साइज़ की भी थी, तो अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसको रख दिया था तो मतलब उसने अपनी निकाल के भी, उसको दिख गई है आज, तो उसने पहन लिया है। तो जो भी कपड़े उसको दिखते हैं नए पुराने, जो भी उसको नया कुछ लगा कि हाँ ये नया है, तो वो निकाल के पहनती रहती है। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में। तो किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा मारे इधर उधर सामान इधर उधर फैल जाता है। बच्चे अंश है तो यहाँ से सामान उठाता है, नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ यहीं रखे रहते हैं, तो अपना उठाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, सही से रखते नहीं। तो मैं सामान अच्छे से सेट कर देती हूँ। और ये जो पीछे वाले दरवाजे के पीछे अलमारी है ना, तो ये डेली साफ़ भी नहीं करती हूँ मैं, तो 2-4 दिन में साफ़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं हाथ लगे साफ़ कर देती हूँ, कि दरवाज़ा खुलता है बंद होता रहता है ना, तो ये पीछे रहती है। तो यहाँ पे वैसा सामान भी है कि जो डेली यूज नहीं होता है, मतलब ऊपर की अलमारी में जो रखा है, जो डेली का नहीं है। और आटे का डिब्बे वगैरह रखा था, यहाँ यहीं रखा रहता है पीछे, क्योंकि ढक्कन अगर खुला कहीं मिल गया आटे का डब्बे का, तो सोना आटा खाने लगती है, फैला देती है। इसलिए मैं उसको दरवाजे के पीछे ही रखती हूँ। और आटा भी थोड़ा सा बचा हुआ था पैकेट में, तो वापस मैंने उसमें भर दिया है। उस दिन मैंने पूरा नहीं डाला था, आधा डाला था, मतलब थोड़ा बचा लिया था, कि दबा के भरना पड़ता था, तो भरना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने साइड में रख दिया था। जब डब्बा खाली होगा तब भर दूँगी। तो अभी यहाँ पे लग गई है मेरी थोड़ी छोटी मोटी सफाई हो गई है। और लगा रही हूँ मैं झाड़ू लगने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। एक्चुअली आज मैं जल्दी काम क्यों कर रही हूँ सारे, क्योंकि आज है मम्मी आने वाली है, मम्मी और भैया आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी काम कर लेती हूँ, फटाफट फ्री हो जाती हूँ, ताकि थोड़ी देर बैठने का टाइम मिलता रहेगा ना। अगर घर के ही कामों में लगे रहोगे तो फिर बैठने का टाइम, मतलब बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पोछा लगा लिया, नहा लिया, धो लिया था मैंने। उसके बाद मम्मी आई थी, वही समथिंग 1:30-2 के करीब आ गई थी वो। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ अपनी केयर के लिए दिखा रही हूँ, जो कि मेरी खुद, मतलब अपने घर में मैं यूज करती रहती हूँ चीज़ें, बाहर की नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पे चीनी ली है, जो कि महीन वाली चीनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा नींबू का जूस डाला है, लेमन जूस डाला है यहाँ पे। उसको मिक्स करके स्क्रब कर रही हूँ अपने हाथों पैरों में। एक्चुअली जब से हम लोग द्वारिका घूम के आए हैं ना, उसके बाद से पता नहीं सन टैन हो गया है मेरे पैरों में ज़्यादा हुआ है, हाथों में तो नहीं है। तो मैं ये लगाती हूँ, तो इससे क्या होता है ना, तो ये क्या नाम से चीनी है ना, इससे अच्छी सी स्किन स्क्रब हो जाती है। और लेमन से तो अच्छा आपकी स्किन साफ़ होती है, सन टैन दूर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये इसको 10-15 दिन में, 1 महीने में 1-2 बार कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ, आपको पसंद आए तो यूज़ कर लीजिएगा। चीनी एकदम महीन वाली होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हल्के हाथों से आपको लगा के इसमें अच्छे से मसाज करना है, मतलब स्क्रब करना है। इसके बाद थोड़ी देर की 2-3 मिनट के लिए अच्छे से, जब तक चीनी गल नहीं जाती है,
उसके बाद आप ठंडे अच्छे पानी से मतलब नॉर्मल वाटर से धुल लीजिए। उसके बाद आपको आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट से फील होती है कि मुझे तो बहुत पसंद है ये करना। तो मैं 10-15 दिन में या 1 महीने में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथों में करके आपको दिखाया है। उसके बाद मैंने हाथों पैरों में दोनों में किया था, और पैरों में यहाँ पे करी नहाने के पहले किया, क्योंकि जो चीनी है तो चिपचिपी सी हो जाएगी। तो नहाने के पहले ही मैंने किया था ये। 10 मिनट 5 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अच्छे से सन टैन हल्की सी मेरी कम हो गई थी, पर इसके बाद मुझे 1-2 बार और भी करना पड़ा। एक बार में तो चीज़ें होती नहीं है, एक बार में साफ़ होता नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं कर लूँगी। और इसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मुझे तो बहुत, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया था ना, तो मुझे अपनी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगी थी। कई मतलब करते ही तुरंत नहीं, अब कई दिनों तक सॉफ्ट सी एकदम फील होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हल्की सी एकदम सॉफ्ट से फ्रेशनेस आ जाती है नींबू की वजह से। तो यहाँ पे अच्छी सॉफ्ट दिखती है, तो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हाथों पैरों में मैंने स्क्रब कर लिया था, और उसके बाद मैं नहा। सो फ्रेंड्स, अभी नहाने के बाद सीधे मैं आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ एक्चुअली। तो दाल और मिक्स वेज सब्ज़ी आलू गोभी की, और चावल, ये सब मैंने बना लिए थे। रोटियाँ तब बनाई थी जब मम्मी आ गई थी। तो अभी मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। और सोना अभी किचन में ही पे खड़ी है, तो कुछ बात कर रही है मुझसे, तो वही मैं उससे बोल रही हूँ। तो अभी मम्मी थोड़ी देर में आ जाएगी, मतलब मम्मी को मैं अगले वीडियो में आपसे मिलवाऊँगी। तो अभी यहाँ पे सब्ज़ी बना दी मैं, आलू गोभी की बन गई है। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, टमाटर डाल के ऊपर से ढक दूँगी। तो ये धीमी फ्लेम में रख दूँगी, तो अच्छे से ये बन जाएगी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल तड़का बनाया है मैंने, और राइस बना दिए हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।